क्यों जनाब अबू हुरैरा था वो कैसा जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। ओ भाई किसी के काम आ जाया करो, काम आ जाया करो। जरूरी नहीं है जो हाथ फैला रहा है वही जरूरतमंद है। किसी की मुस्कुराहट के पीछे छुपे गम भी पढ़ लिया करो। अल्लाह करे ये बात आपके जहन में उतर जाए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते मुझे भूख बड़ी शिद्दत की थी और मांगते हुए गैरत आती थी। कई दिन का फाका था, मैं किसी से कह नहीं पाया कि भूख लगी है। फिर मैंने दिल में फैसला किया चलो चौराहे पे बैठेंगे, हो सकता है कोई चेहरा देख के मेरी जरूरत समझ जाए। फरमाने लगे मैं जैसी जाके बैठा चौक में खड़ा था चौराहे पे, सबसे पहले नबी के अबू बकर सिद्दीक का गुजर हुआ। सुभान अल्लाह। मैंने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया कैसे बैठे हो। मैंने कहा एक मसला मालूम करना था। वो भी जल्दी में थे, मसला बताया, चले गए, पूछा ही नहीं हाल, जल्दी में थे इसलिए चले गए। फिर मैं सोचने लगा कोई और आए, शायद मेरे चेहरे का हाल देख के समझ जाए मेरे भूख के अंदाज को। कहते फिर दूसरा शख्स जो गुजरा ना वो कोई और नहीं बल्कि नबी का प्यारा खलीफा उमर फारूक आजम आ जाते हैं। हजरत उमर आए, कहने लगे वो भी जल्दी में थे। मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, कहने लगे कैसे बैठे हो। कहा एक तफसीर के हवाले से बात करनी थी। कहा मैंने उनसे तफसीर के हवाले से बात की, उन्होंने भी जवाब दिया, गुजर गए। कहने लगे मैं बड़ा उदास हुआ, कोई मेरे चेहरे को पढ़ के नहीं गया, किसी ने ठहर करके मेरी भूख को नहीं पूछा। कहते मैं बड़ा बेकरार सा था, अजीब अजीब हालत मेरे अंदर से होती जा रही थी। कहते मैं गर्दन झुका के बैठा था, इतने में खुशबू का झोंका आया, रहमत की हवा चली, मैंने गर्दन उठा के देखा, सामने से मेरे नबी तशरीफ ला रहे हैं। आका करीम को आते देखा, मैंने मुस्कुरा के हुजूर को सलाम किया। इससे पहले कि कुछ कह पाता आका करीम कहते हैं अबू हुरैरा क्यों भूख लग रही है, तुम्हें भूख लगी है। मेरी गर्दन झुक गई, आंख में आंसू आ गए, जी या रसूल अल्लाह भूख लगी है। आका करीम ने मेरा हाथ पकड़ा, काशा में नबूवत पे लेकर के आए, फरमाया अज़वाज मुतहहरात से घर में कुछ है खाने के लिए। अंदर से आवाज आई आका एक दूध का प्याला है। आका करीम कहते हैं वो दूध का प्याला पेश किया जाए। आका ने दूध का प्याला मंगाया, मुझसे कहा अबू हुरैरा जल्दी कर, वो देख सुफ़ा पे मेरे कुछ भूखे सहाबी बैठे हैं, उनको भी बुला के ले आ। कहते हैं जब बुलाने का हुक्म दिया तो मैं सोच में पड़ गया, एक प्याला दूध है और बुलाए जा रहे हैं और भूखे भी, मेरी भूख बहुत तेज थी। इतने में मैं लेके वापस आया, आका करीम ने वो प्याला मेरे हवाले किया, फरमाया सुनो अबू हुरैरा दानी जानिब से पिलाना शुरू कर दो। कहते मैं उठा लेकर के मैंने दानी जानिब से जब पहले बंदे को वो प्याला दिया, कहते उन्होंने पेट भर के पिया, लेकिन प्याला जब मेरे हाथ में आया एक बूंद भी दूध कम नहीं हुआ था। कहते जब मैंने दूध की हालत देखी, कहते फिर मेरी हिम्मत बढ़ जाती है, मैं फिर सोचने लग गया अगर एक से ये दूध कम नहीं हुआ है तो सबसे भी कम नहीं होगा। कहते जितने आए थे सबको पिला दिया गया। आखिर में फिर हुजूर ने मेरी तरफ देखा, कहा अबू हुरैरा अब तुम पियो। आका करीम ने कहा अब तुम पियो। कहते फिर मैंने दूध लिया और मुंह से लगाया, कहते मुझे पैदा करने वाले की कसम मैं पेट भर के दूध पी चुका। मैंने मुंह से प्याला हटाया, आका कहते अबू हुरैरा और पियो। कहते मैंने फिर पिया, आका कहते और पियो। कहते फिर मैंने कहा या रसूल अल्लाह अब एक बूंद की जगह बाकी नहीं है। आखिर में वो प्याला मैंने मुस्तफा के हवाले किया, आका ने वो होठों से लगाया। इरशाद फरमाते हैं पिलाने वाले का नंबर बाद में आया करता है। अबू हुरैरा कहते हैं ऐसा लग रहा था कि उस प्याले का रिश्ता अल्लाह ने हौज़े कौसर से डायरेक्ट जोड़ डाला। इसको मोहब्बत फरमाते हैं क्यों जनाब अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। क्या बात, वाह वाह, दूध से मुंह फिर गया। एक होता पेट भरना और एक होता मुंह का फिर जाना। सिर्फ पेट नहीं तबीयत भी भर गई थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों जनाब अबू हुरैरा था वो कैसा जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। ओ भाई किसी के काम आ जाया करो, काम आ जाया करो। जरूरी नहीं है जो हाथ फैला रहा है वही जरूरतमंद है। किसी की मुस्कुराहट के पीछे छुपे गम भी पढ़ लिया करो। हाँ किसी के चेहरे पे जो हया के पर्दे होते हैं वो इंसान को गैरत की वजह से ना हाथ फैलाने की इजाजत नहीं देते, लेकिन हम समझ नहीं पाते। अल्लाह तौफीक दे तो समझने की कोशिश करें। हम क्या मदद करें, हम तो मदद करने से ज्यादा बंदों को जलील कर लेते, जलील कर लेते। ये काम न करो, जलील न करना किसी को, दो या मत दो लेकिन जलील न करना किसी को, कभी जलील मत करना। हाँ होता क्या है अगर किसी गरीब की बेटी की शादी होती है ना
तो कुछ लोग खाने की जिम्मेदारी ले लेते, कोई बात नहीं, खाना मेरी तरफ से रहेगा, और उसमें भी उनका फायदा शामिल रहता है। क्यों? ताकि लोग मेरे इस अमल से मुझसे जुड़े कि बंदा अच्छा है भाई, बंदा अच्छा है, बहुत नेक आदमी है, और बड़ा दिल फेंक है, सारा खाना दिया है। लेकिन कभी कभी ना वही खिलाने वाले खड़े हो जाते हैं टेबल पे, कहते हैं कोई कमी हो तो बताना भाई, खाना हमारी तरफ से था, बेटी वाले की बस की बात नहीं थी तो हम ही ने कह दिया चलो हमारी तरफ से। तेरे ऐसे खाने पे लानत जो तूने किसी गरीब की इज्जत को नीलाम कर दिया। तुझे डर नहीं लगा? ना देता ऐसे खाने से, ना देना यार। क्यों किसी को जलील करते हम खड़े होकर के? क्यों किसी को रुसवा कर देते? क्या तेरे दरवाजे पे ये भीख मांगने गए थे? इन्होंने हाथ फैला के कहा था मेरी बेटी के खाने का इंतजाम कर देना, तू खुद आगे बढ़ा था। ऐसे नहीं होती है नेकियां, नेकी ऐसे होती है। हजरत आयशा सिद्दीका अपने भांजे को बुला के कहती है ये लो राशन का थैला, इसको उठाओ, वो जो पड़ोस वाली गली में बंदा रहता है, बड़ा गरीब, उसके घर खाने के लिए कुछ नहीं है, जाओ उसके घर रख के आ जाना। दो काम करना है, एक अगर पूछे किसने दिया है तो नाम ना बताना, और दूसरी बात यह है कि उसके हाथ में नहीं देना है, रख के आ जाना। भांजे हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक के नवासे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक के, और हजरत आयशा सिद्दीका के भांजे जब आए ना देख करके कहने लगे खाला जान, कहा क्या? का एक बात समझ में नहीं आई। कहा कौन सी बात? कि नाम बताने के लिए क्यों मना किया? कहते हैं बेटे जब कोई किसी से कुछ ले लेता है या किसी का एहसान मंद हो जाता है बेटे, फिर वो उसकी गली से गुजरता है तो हया से गर्दन झुक जाया करती है, शर्म से नजरें नीची हो जाती है। बेटे अगर नाम बता देता तो अगर वो कभी आयशा की गली से गुजरता तो शायद उसकी नजर हया से झुक जाती कि मुझ पे आयशा का एहसान है। एक वक्त का खाना भेजा था आयशा ने, कहा इसलिए मैंने नाम बताने से मना कर दिया था। कहा फिर खाला एक बात और बताए ना, नाम की बात समझ में आ गई, हाथ में क्यों नहीं देने दिया? उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी का जवाब सुने। आपने कहा था भांजे हमेशा याद रखना, जो देने वाला हाथ होता है वो ऊपर होता है, और जो लेने वाला हाथ होता है वो नीचे होता है। आयशा ये भी नहीं चाहती है मेरी वजह से किसी का हाथ नीचे हो जाए। अल्लाह, ओ भाई इस तरह नहीं किया करो, क्या बात, ऐसे नहीं किया करो कि किसी का हाथ भी तेरी वजह से नीचा ना हो। सुभान अल्लाह। आज तो एहसान जता जता के बंदा कहता भूल गए, तुम फंसे थे तो मैंने निकाला था, तुम्हारा काम मैंने चलाया था, तुम्हारा ये काम मैंने किया था। कुछ ना कहा करो, कुछ ना कहा करो। अगर कोई काम अल्लाह आपसे ले रहा है ना तो फिर शुक्र के सजदे किया करो।